वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। झारखंड बीजेपी ने मंगलवार को रांची में एक अहम और गुप्त बैठक की, जिसमें इसे जमीन पर उतारने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं विपक्षी दल इसे संघ का एजेंडा बता रहे हैं और इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। मंगलवार को रांची स्थित झारखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के करीब 1.5 दर्जन नेता शामिल हुए। खास बात ये रही कि ना तो मीडिया को इसकी सूचना दी गई और ना ही बैठक की तस्वीरें या वीडियो सार्वजनिक किए गए। बैठक का नेतृत्व कर रहे संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने सिर्फ एक फोटो जारी की। इस मीटिंग में अलग अलग नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये सामाजिक संगठनों से संपर्क कर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जनमत तैयार करे। जैसे ही बैठक की जानकारी बाहर आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा सतर्क हो गया। पार्टी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन महासचिव विनोद पांडे ने इसे साफ तौर पर संघ का एजेंडा करार दिया। नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है और जो हिडन एजेंडा है उनका, वो अब सामने आने लगा है। ये जो भी परिणाम आप देख रहे हैं अभी, ये उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सोच है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें आएंगी। नहीं, आप लोगों को आप बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, आज हम लोग जिस प्रक्रिया में चुनाव कराते हैं, अगर आप हमको बेहतर नहीं लगे तो हमारे पास विकल्प रहता था। और आप पूरी बात सुन लें तो उस विकल्प को किसी न किसी रूप से खत्म करना है। और उसके पीछे उनका जवाब क्या है कि पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। आप एक राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते और इस तरह की आप दलील दे रहे हैं। कोई ठोस दलील के साथ में आप सामने आइए। सिर्फ आईवास करने के लिए लोगों की बैठकें होंगी, लोगों का राय लिया जाएगा और निर्णय वही होगा जो उनके मुख्यालय से आएगा। बीजेपी ने झामुमो के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी दल सिर्फ विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि अलग अलग चुनावों से राज्यों का विकास प्रभावित होता है और सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। लगता है इन्हें भारतीय संविधान को पढ़नी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी चुनाव हुए हैं, जिस निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं, अभी तक कभी इस प्रकार के चुनाव देश में नहीं हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी विवादों में यदि पड़ी और देश में आपातकाल की स्थिति यदि पैदा हुई तो इसी चुनावी मुद्दे को लेकर के हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के। उन्हें याद करनी चाहिए पहले। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए क्योंकि कई तरह की चीजें उन्हें सामने आती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और क्या आजादी के बाद इस प्रकार के चुनाव नहीं होते थे क्या? कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की परिस्थितियां देश में पैदा की, जो अलग अलग चुनाव होने लगे। और उसी चीज को लेकर के भारत एक सशक्त रूप में उभरे, चुनावी खर्च ज्यादा नहीं हो, कम अधिक कार्य हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से विधायिका संसदीय व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक साथ में चुनाव हो और लोकतंत्र मजबूत हो। सूत्रों की माने तो बीजेपी की योजना है कि देश भर में पार्टी कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों के जरिए जन समर्थन जुटाए। इसके बाद इन संगठनों से मिले समर्थन पत्र राष्ट्रपति तक पहुंचाए जाएं, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सके। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने तो अपनी कवायद शुरू कर दी है। विपक्ष के लोग, बीजेपी के जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो इसका विरोध भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बीजेपी शुरुआत ऐसे ही करती है और बाद में परिणाम
3 तलाक और वक्फ कानून जैसे कानूनों को ख़त्म करने से आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।